हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉपर्स के जो सीक्रेट्स हैं, कोई टॉपर कैसे बनता है, रैंक होल्डर कैसे बनता है, गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बनता है, आप अपनी पढ़ाई में महारता कैसे हासिल कर सकते हो. That is what I'm going to discuss, and let me tell you, these are R&D based secrets, right? One of the roles that I play in life is the role of a researcher. And ये जो चीजें हैं मैं न जाने कितने सालों से सिखा रहा हूँ. 1000 से भी ज्यादा मैंने सेमिनार्स वर्कशॉप्स किए हैं ऑफलाइन, एंड अभी ऑनलाइन की दुनिया में ये सारी चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए. सो मेक श्योर दैट यू मेक यूज ऑफ दीज आइडियाज. मेरा नाम डॉक्टर MD अहमद है. आई एम अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर in super memory. I hold a doctorate in peak performance and personal mastery, dissertation-based doctorate. And I have also authored multiple books, and one of my books, Hidden Secrets of the Topper's Mind, became a best-rated book. So now let's understand the 3 secrets. कितने secrets? 3 secrets. And before that, click on the link below. Description में एक link दिया गया है. वहां पर आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो. एंड अगर से एनरोलमेंट्स ओपन नहीं है, यू कैन शो इंटरेस्ट. जब भी एनरोलमेंट्स ओपन होंगे मेरे वर्कशॉप्स के, मेरे प्रोग्राम्स के, आपको इनविटेशन मिलेगा टू बी अ पार्ट, टू एनरोल इनटू दोस प्रोग्राम्स. एंड ये प्रोग्राम्स लिटरली आपकी जिंदगी बदल सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि 3 सीक्रेट्स क्या हैं. Toppers R&D secrets. Number 1 is toppers don't study different subjects. They study the same subjects differently. मतलब क्या है? You see, टॉपर्स जो होते हैं ना, उनके पास ऐसा नहीं कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 11th स्टैंडर्ड में वो अलग ही किताबें पढ़ रहे हैं. उनके लिए स्कूल अलग से किताबें मंगवाता है, टीचर्स अलग से किताबें मंगवाता है. उनके लिए CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड अलग अलग किताबें उनके लिए छापते हैं, एंड वो अलग पढ़ाई करते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो भी वही किताबें पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो. लेकिन फर्क इतना है कि टॉपर जो है उसी सब्जेक्ट मटेरियल को अलग तरीके से पढ़ते हैं. तरीका अलग होता है. याद रखो, ब्रेन अलग नहीं होता, पावर अलग नहीं होता. आपके अंदर जो पावर है वही पावर टॉपर के अंदर भी है. आपके अंदर जो ब्रेन है वही ब्रेन टॉपर के अंदर भी है. तो वो टॉपर कैसे बन गया और आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? द रीजन इज बिकॉज वो टॉपर जो है उसका तरीका अलग होता है. रिमेंबर दिस, तकदीर अलग नहीं होती, या फिर तकदीर अलग होती है क्योंकि तरीके अलग होते हैं. तकदीर बदलनी है, तरीका बदलो. ओके, तो अलग तरीका होता है टॉपर्स का पढ़ाई करने का. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक आइडिया दूंगा कि वो तरीका क्या हो सकता है और आप वो तरीका कैसे इस्तेमाल करके अपना जो पढ़ाई करने का जो तरीका है, अपना जो लर्न करने का और मेमोराइज करने का जो तरीका है, वो बढ़ने वाला है, वो इम्प्रूव होने वाला है. सो स्टे ट्यून. ये हो गया सीक्रेट नंबर 1. रिमेंबर, तरीका बदलो, तरीका बदलो, तकदीर बदलेगी. तरीका बदलो क्योंकि टॉपर्स का तरीका अलग है और एवरेज स्टूडेंट्स का तरीका अलग है. एंड ऑल यू हैव टू डू इज चेंज द वे यू स्टडी. एंड सीक्रेट नंबर 2, studies must be time bound. The studies must not be time bound. They must be time and material bound. यानी कि studies must not be time bound. इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं, मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 5 to 7 मैं मैथ्स पढ़ूंगा, 7 to 7:15 मैं ब्रेक लूंगा, 7:15 से 9:15 मम्मा मैं साइंस पढ़ूंगा, और साइंस पढ़ने के बाद मैं खाना खा के सो जाऊंगा. ऑलराइट, हाँ, छुपाते मैं मोबाइल फोन भी देखूंगा. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. नाउ क्या होता है इसमें, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, आप बोलते हैं 5 o'clock to 7 o'clock मैं ये फलाना सब्जेक्ट में पढ़ूंगा, 5 से 7 ये हो गया टाइम बाउंड, राइट? तो आपने किताब खोला, आप पढ़ रहे हो, राइट? 5 मिनट के बाद मन में एक ऐसा ख्याल आता है. वो ख्याल आपकी उंगली पकड़ के आपको कहीं और ले जाता है. आप चले गए वापस अपनी ख्यालों की दुनिया में. फिर ये कब हुआ? 5 to 5 आपने पढ़ा, 5 मिनट की पढ़ाई किया, 8 मिनट की पढ़ाई की, उसके बाद आप डिस्टर्ब हो गए, थॉट आया और लेकर चला गया घुमाने के लिए. और 15-10 मिनट के बाद आपको अचानक से याद आता है, ओ माय गॉड मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ. तो आप अपने माइंड को वापस लेकर आते हो पढ़ाई की ओर.
और तब तक कितना टाइम हो गया, 5:20 हो गया, 5:21 हो गया, फिर 5 मिनट पढ़ते हो, फिर वापस फोन का नोटिफिकेशन देख करके फिर ख्वाबों ख्यालों की दुनिया खो जाते हो, एंड देन वापस फिर आते हो, फिर खोते हो, फिर आते हो, फिर खो जाते हो, फिर आते हो, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। ऐसे करके 7 बज जाते हैं और बोलते हो भाई क्या हुआ, मैंने तो पढ़ाई कर ली, 5 to 7 सोचा था, 5 to 7 मैंने पढ़ाई कर लिया, 2 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली। आपकी पढ़ाई नहीं हुई, बस आप किताब के सामने बैठे थे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। ऑलराइट, खो गए थे आप कहीं और। इसीलिए आपको क्या करना है, टाइम एंड मटेरियल बाउंड होना है। टाइम एंड मटेरियल बाउंड, सिर्फ मटेरियल बाउंड नहीं। मैं देख रहा था कोई इंटरनेट पे सिखा रहा था चिल्ला चिल्ला के यू नो टाइम टेबल में टाइम का फोकस मत करो, डिसाइड कर लो कि इतनी पढ़ाई करनी है, चाहे जितना भी टाइम हो जाए मैं वो पढ़ाई करके ही सोऊंगा। नहीं, आपको ये नहीं करना है। सोना टाइम पर है, रिमेंबर दिस, सोना आपको टाइम पर है। दैट इज रॉन्ग। जो टिप दिया गया वो गलत है, बिकॉज यू कैन नॉट स्पॉइल योर स्लीप डेप्रिवेशन में चले जाओगे आप, प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, सो मतलब क्या है, टाइम एंड मटेरियल बाउंड मतलब आप डिसाइड करोगे कि 5 to 7 मैं एक चैप्टर फिनिश करूंगा, हाफ चैप्टर फिनिश करूंगा, मैथ्स के इतने प्रॉब्लम और वॉट एवर इट इज। डिसाइड करोगे कि 2 घंटे में मुझे इतनी पढ़ाई पूरी करनी है। अभी आप सोचोगे सर वो 2 घंटे में कैसे पढ़ाई पूरी करनी है। राइट, आप ब्रेक्स ले लेके पढ़ो, 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, ऐसे 2 घंटे पढ़ो आप। इट विल हेल्प यू। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडी स्किल्स जो मैंने बात किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। क्लिक ऑन दोस वीडियोस एंड लर्न के कैसे पढ़ाई करते हैं वैसे। ऑलराइट, द वीडियो इज देयर फॉर यू, लर्न फ्रॉम इट। सो रिमेंबर, इट शुड बी क्या क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड एंड मटेरियल बाउंड। सिर्फ टाइम बाउंड नहीं, 5 से 7 मम्मी पढ़ लूंगा, पढ़ाई कभी नहीं होती। मटेरियल बाउंड भी होना चाहिए, 2 घंटे में इतनी पढ़ाई, this much by this time, that is the idea, this much by this time, that is secret number 2। अब secret number 3 देखते हैं क्या है। don't depend on rote memory, use your imagination to learn facts, figures, names, places, etc। now जब भी आप टेक्स्ट बुक आप खोलोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, और ऐसी चीजें हैं जो समझने की मतलब उधर समझने का कुछ नहीं रहता, बस आपको याद करना पड़ता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल हो गया भाई, आपके फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गए, नेम्स हो गए, प्लेसेस हो गए। आप नेम्स याद करने कैसे याद करोगे, सोचने वाली बात है, उसमें समझने का क्या है। प्लेसेस कैसे याद करोगे, तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे डिपेंड ऑन रोट मेमोरी। चल यार रट्टा मार, चल यार रट्टा मार, रोट मेमोरी पर आप डिपेंड करोगे, ये मान के चलो एग्जाम में आंसर भूल जाओगे, ये एकदम से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपको एग्जाम में। तो आपको रोट मेमोरी पर डिपेंड नहीं होना है, आपको डिपेंड होना है इमेजिनेशन टेक्निक पर। अब इमेजिनेशन टेक्निक क्या है, विस्तार में मैंने सारा वीडियो बनाया है एक मेमोरी टेक्निक के ऊपर, जो यूजुअली लोग अपने पेड ट्रेनिंग में वो सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। राइट, फीस लेकर के जो टेक्निक सिखाते हैं, मैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर है, क्लिक करो और सीखो। आप शॉक हो जाओगे कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। 10 मिनट के अंदर अंदर आप देखोगे, ओ माय गॉड, पढ़ना कितना क्रिएटिव होता है, कितने आराम से हम मेमोराइज कर सकते हैं। राइट, और डाइव जाना है, और डीप डाइव जाना है, और सीखना है, पूरी की पूरी किताब मास्टर करनी है, ऑल दैट। मैं हूं, रजिस्टर करो, रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप। देखोगे क्या है, इट इज नॉट अ जोक ना। मतलब 2008 में या 2007 में मेरा पहला मेमोरी पावर प्रोग्राम मैंने किया था। राइट, स्टूडेंट्स के लिए। तब से लेकर अब तक ना जाने कितने हजारों बैचेस मैंने कर लिए। थिंक अबाउट इट, हंड्रेड्स ऑफ बैचेस मैंने कर लिए। राइट, सो आई नो इट विल चेंज योर लाइफ। तो गो अहेड, रजिस्टर करो, एंड यस, लेट मी नो कि कौन से टॉपिक पर आपको मैं वीडियो बना के रेडी करके मैं आपको अपलोड करूं, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपके सीक्रेट्स क्या हैं, और आप क्या शेयर करना चाहते हो कम्युनिटी के साथ। गो अहेड, comment karo and make sure that you like, share and subscribe, because this will motivate me to create more such videos. Take charge and Jai Hind.
Shop taken by Ahmed Muhammad is of very high order, and it's much useful to the personal development of each person. This workshop isn't just about memory. Dr. Ahmed has made us laugh, cry, and a lot more. We've had a lot of fun. And more importantly than memory, he's brought me close to my mom again, which has not been like that in a long time. मैं डॉक्टर अहमद का जो ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों में ग्रेट इम्प्रूवमेंट फील कर रही हूँ, और जो मैं कभी समझ नहीं पाई, सोच नहीं पाई, वो सोचने समझने की शक्ति और वो जो नया एक तरीका है या नई सोच उन्होंने हमारे अंदर डाली है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। So the main difference between the coaching classes and this is that the coaching classes teach you the material, but the MD sir over here teaches you how to learn the material. So I feel that learning how to learn the material is really very important to learn the material. So this program is worth it, and I have spent about 2.5-3 lakhs on coaching classes, but they are not up to the mark, and like a fraction of that amount is being paid to MD sir, and the results are 100 times better than what the coaching classes can do. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी पावरफुल क्लास है कि अगर ये नहीं किया तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। मैं बता रही हूँ कि प्लीज ज्वाइन करो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।